प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का डिफरेंस बिटवीन ऑयल पंप एंड फ्यूल पंप। ये टॉपिक बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकांश बच्चे जो आईटीआई के हैं वो इन दोनों टर्म में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें ऑयल पंप और फ्यूल पंप के बीच में अंतर पता नहीं होता है और सामान्यतः दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि ये दोनों टर्म ऑयल पंप और फ्यूल पंप अलग अलग है। इनका कार्य भी अलग अलग है और इनकी लोकेशन भी अलग अलग है। तो आज हम इन दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या होता है और ये क्या कार्य करता है। ठीक है, सबसे पहले बात होगी ऑयल पंप की। ऑयल पंप जो है वाहन में इंजन ब्लॉक के अंदर लगा होता है। इसका कार्य होता है दबाव के साथ ऑयल को संप से या ऑयल पैन से इंजन के विभिन्न पार्ट तक लुब्रिकेट करने के लिए भेजना। ठीक है, इससे क्या होता है, जो विभिन्न पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं उनके बीच में ऑयल जाके अपनी एक पतली फिल्म बना लेता है, जिसकी वजह से वे पार्ट एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं और उनके जो है उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरी बात हम करेंगे फ्यूल पंप की। फ्यूल पंप जो है, फ्यूल पंप का कार्य होता है, पेट्रोल इंजन की हम बात करें तो पेट्रोल को फ्यूल टैंक से भेजना इंजन में, और अगर हम बात करते हैं वही डीजल इंजन की तो जो है फ्यूल टैंक से डीजल को डीजल इंजन तक सप्लाई करना। ठीक है, कैसे करता है, ये जो है दो प्रकार के होते हैं फ्यूल पंप। ठीक है, पुरानी जो गाड़ी थी आपकी, पुरानी गाड़ियों में मैकेनिकल टाइप का फ्यूल पंप उपयोग होता था। आज के समय में इलेक्ट्रिकल टाइप का फ्यूल पंप होता है। जैसे ही ड्राइवर इग्निशन के लिए चाबी को घुमाएगा तो बैटरी से जो है करंट जाता है फ्यूल पंप के लिए। तो जो है फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से निश्चित डिजायर्ड अमाउंट में फ्यूल को इंजन तक भेजता है। ठीक है, अगर कार्बोरेटर वाला इंजन होगा तो कार्बोरेटर के पास फ्यूल पहुंचेगा, वरना इंजेक्टर के पास ये फ्यूल को भेजता है। ठीक है, डीजल इंजन में आपका इंजेक्टर होगा, आजकल पेट्रोल वाहनों में भी इंजेक्टर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको ऑयल पंप का और फ्यूल पंप का मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, कैसे होता है और कैसे कार्य करता है। आपका जो ऑयल पंप है, ऑयल पंप जो है मैकेनिकली काम करता है, इंजन के क्रैंकशाफ्ट के द्वारा बेल्ट के माध्यम से रन होता है और ऑयल को इंजन के विभिन्न पार्ट तक पहुंचाता है। तो आपको याद रखना है कि ये रन कैसे होते हैं, इनको चलते कैसे हैं। आपका जो फ्यूल पंप है वो जनरली या आपका मैकेनिकल टाइप जो है मैकेनिकली ऑपरेट होगा अगर गाड़ी पुरानी है, या इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होगा गाड़ी आपकी नई है। वहीं पे आपका जो ऑयल पंप है वो आपका रोटर या गियर पंप के द्वारा गियर के फॉर्म में होता है और जो इंजन से ड्राइव लेता है। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव लेकर ऑयल को इंजन के विभिन्न पार्ट तक भेजता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको पता होनी चाहिए कि यदि वाहनों में ऑयल पंप नहीं होगा तो क्या होगा और फ्यूल पंप नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर ऑयल पंप नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, ऑयल पंप नहीं होता है तो गाड़ी आपकी स्टार्ट तो हो जाएगी। ठीक है, गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी, बट आफ्टर सम टाइम वर्क करते करते इंजन गर्म हो जाएगा और इंजन सीज भी हो सकता है। क्यों सीज होगा, क्योंकि इंजन के विभिन्न पार्ट्स को लुब्रिकेशन के लिए ऑयल ही नहीं मिल रहा है। ऑयल जब सप्लाई नहीं होगा तो उन पार्ट्स के बीच में ऑयल की फिल्म नहीं बनेगी, जिसकी वजह से इंजन गर्म हो जाएगा और थोड़े टाइम के उपरांत सीज हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें फ्यूल पंप की, अगर गाड़ी में वाहन में फ्यूल पंप नहीं है तो गाड़ी आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि इंजन को ईंधन ही नहीं मिलेगा, फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में ऑयल पंप की और फ्यूल पंप की जानकारी दी थी। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।